अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल हज्जतुल विदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के बारे में जिक्र था। अल्लाह ताला की तरफ से एक आयत नाजिल हुई कि आज दीन मुकम्मल कर दिया गया। अब आगे खुतबा के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजान और फिर अकामत कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। इसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर अकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और इन दोनों नमाजों के दरमियान कोई और नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद सवार होकर आप जाए वकूफ़ पर तशरीफ़ ले गए। अपनी ऊँटनी कस्बा का शिकम चट्टानों की जानिब किया और हबल मुशात पैदल चलने वालों की राह में वाक़या रतीले तोदे को सामने किया और क़िबला रुख मुसलसल इसी हालत में वक़ूफ़ फरमाया यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा। थोड़ी जर्दी ख़त्म हुई, फिर सूरज की टिकिया गायब हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को पीछे बिठाया और वहाँ से रवाना होकर मसुल्फ़ा तशरीफ़ ले गए। मसुल्फ़ा में मगरिब और इशा की नमाजें एक अज़ान और दो अकामत से पढ़ी। दरमियान में कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और तुलुए फजर तक लेटे रहे। अलबत्ता सुबह नमूदार होते ही अज़ान व अकामत के साथ फजर की नमाज पढ़ी। इसके बाद कस्बा पर सवार होकर मशर हराम तशरीफ़ लाए और क़िबला रुख होकर अल्लाह से दुआ की और इसकी तकबीर व तहलील और तौहीद के कलमात कहे। यहाँ इतनी देर तक ठहरे रहे कि खूब उजाला हो गया। इसके बाद सूरज तुलू होने से पहले मना के लिए रवाना हो गए और अब की बार हज़रत फजल रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अब्बास को अपने पीछे सवार किया। बतने मुहस्सिर में पहुंचे तो सवारी को ज़रा तेजी से दौड़ाया। फिर जो दरमियानी रास्ता जमरा कुबरा पर निकलता था, इससे चलकर जुमरा कुबरा पर पहुंचे। इस ज़माने में वहाँ दरख्त भी था और जमरा कुबरा इस दरख्त की निस्बत से भी मारूफ था। इसके अलावा जुमरा कुबरा को जुमरा उक़बा और जुमरा उला भी कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमरा कुबरा को 7 कंकरियां मारी। हर कंकरी के साथ तकबीर कहते जाते थे। कंकरियां छोटी छोटी थीं जिन्हें चुटकी में लेकर चलाया जा सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कंकरियां बतन वादी में खड़े होकर मारी थीं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान गाह तशरीफ़ ले गए और अपने दस्ते मुबारक से 63 ऊँट ज़िबा किए। फिर हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंप दिया और उन्होंने बकिया 37 ऊँट ज़िबा किए। इस तरह 100 ऊँट की तादाद पूरी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी अपनी हदी कुर्बानी में शरीक फरमा लिया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हर ऊँट का एक एक टुकड़ा काट कर हांडी में डाला और पकाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस गोश्त में से कुछ तनावुल फरमाया और इसका शोरबा पिया। बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर मक्का तशरीफ़ ले गए। बैतुल्लाह का तवाफ़ फरमाया। इस तवाफ़े अज़ाफ़ा कहते हैं और मक्का ही में ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। फिर जहाँ ज़मज़म पर बनु अब्दुल मुत्तलिब के पास तशरीफ़ ले गए। वो हज्जाज कराम को ज़मज़म का पानी पिला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु अब्दुल मुत्तलिब तुम लोग पानी खींचो। अगर ये अंदेशा न होता कि पानी पिलाने के इस काम में लोग तुम्हें मगलूब कर देंगे तो मैं भी तुम लोगों के साथ खींचता। यानी अगर सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पानी खींचते हुए देखते तो हर सहाबी खुद पानी खींचने की कोशिश करता और इस तरह हुज्जाज को जमजम पिलाने का जो शर्फ बनु अब्दुल मुत्तलिब को हासिल था, इसका नज़म इनके काबू में न रह जाता। चुनाचे बनु अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डोल पानी दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से हस्ब ख्वाहिश पिया। आज यौमुन नहर था, यानी ज़िलहज की 10 तारीख थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज भी दिन चढ़े चाश्त के वक्त एक खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर सवार थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपके इरशादात सहाबा को सुना रहे थे। सहाबा कराम कुछ बैठे और कुछ खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के खुतबे में भी
कल की कई बातें दोहराई। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का ये बयान मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यौमुन नहर 10 जिल हज को खुतबा दिया। फरमाया, जमाना घूम फिर कर अपनी इसी दिन की हियत पर पहुंच गया है जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया था। साल 12 महीने का है, जिनमें से 4 महीने हराम के हैं, 3 पे दर पे यानी जिलकादा, जिलहज और मुहर्रम, और एक रजब मुजर जो जमादिउल आखिर और शाबान के दरमियान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ये कौन सा महीना है। हमने कहा, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कोई और नाम रखेंगे। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये जिलहज नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा शहर है? हमने कहा, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे खामोश रहे यहाँ तक कि हमने समझा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कोई और नाम रखेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये बल्दा मक्का नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो ये दिन कौन सा है? हमने कहा, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे यहाँ तक कि हमने समझा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कोई और नाम रखेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या यह यौमुन नहर कुर्बानी का दिन यानी 10 जिलहज नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो सुनो कि तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे तुम्हारे इस शहर और तुम्हारे इस महीने में तुम्हारे आज के दिन की हुर्मत है। और तुम लोग बहुत जल्द अपने परवरदिगार से मिलोगे और वो तुमसे तुम्हारे अमाल के मुतालिक पूछेगा। लिहाजा देखो, मेरे बात पलट कर गुमराह न हो जाना कि आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बताओ, क्या मैंने तबलीग कर दी? सहाबा ने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह गवाह है, जो शख्स मौजूद है वो गैर मौजूद तक मेरी बातें पहुंचा दे, क्योंकि बास वो अफराद जिन तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी वो बास मौजूदा सुनने वाले से कहीं ज़्यादा इन बातों के विरदोबस्त को समझ सकेंगे। गैर मौजूद जो क़यामत तक आने वाले लोगों के बारे में है। ये एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में यह भी फरमाया, याद रखो, कोई भी जुर्म करने वाला अपने सिवा किसी और पर जुर्म नहीं करता, यानी इस जुर्म की पादाश में कोई और नहीं बल्कि खुद मुजरिम ही पकड़ा जाएगा। याद रखो, कोई जुर्म करने वाला अपने बेटे या कोई बेटा अपने बाप पर जुर्म नहीं करता, यानी बाप के जुर्म में बेटे को या बेटे के जुर्म में बाप को नहीं पकड़ा जाएगा। याद रखो, शैतान मायूस हो चुका है कि अब तुम्हारे इस शहर में कभी भी इसकी पूजा की जाए, लेकिन अपने जिन अमाल को तुम लोग हकीर समझते हो इनमें इसकी इताअत की जाएगी और वो इसी से राजी होगा। इसके बाद आप अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13 जिलहज को मना में मुकीम रहे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मनासिक भी अदा फरमा रहे थे और लोगों को शरीयत के अहकाम भी सिखा रहे थे, अल्लाह का जिक्र भी फरमा रहे थे, मिल्लत इब्राहिमी के सनन खदी भी कायम कर रहे थे और शिर्क के आसार और निशानात का सफाया भी फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक़ में भी एक दिन खुतबा दिया। चुनांचे सनन अबू दाऊद में ये सनद हसन मरवी है कि हजरत सरा बिन्त यनहान रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ के दिन खुतबा दिया और फरमाया कि यह अय्याम तशरीक़ का दरमियानी दिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज का खुतबा भी कल यौम नहर के खुतबे जैसा था और यह खुतबा सूरह नस्र के नुज़ूल के बाद दिया गया था। अय्याम तशरीक़ के खात्मे पर दूसरे यौमुन नफर यानी 13 जिलहज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना से कूच फरमाया और वादी उल बता के खैफ बनी कनाना में फरोकश हुए। दिन का बाकी ईमानदार हिस्सा और रात वहीं गुजारी और ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें वहीं पढ़ी। अलबत्ता इशा के बाद एक नींद सोकर उठे, फिर सवार होकर बैतुल्लाह तशरीफ ले गए और तवाफ़ विदा फरमा आए।
اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز فرمائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔